एक्स्ट्रा चैप्टर साइड स्टोरी है। कांटा पानी में जाता है लेकिन हाथ कुछ नहीं आता। दुखी है क्योंकि मछली फिर से भाग गई। पीछे खड़ी उसकी सहेली उसे चिढ़ाते हुए कहती है, तुमसे न हो पाएगा। उसे गुस्सा आ रहा है क्योंकि बाकी सब जैसे होकागे कुन और अरिसा बड़े आराम से ढेर सारी मछलियां पकड़ रहे हैं। उसे लग रहा है कि शायद वो लोग प्रो हैं और ये अभी भी नूब है। तभी अरिसा उसे मछली पकड़ने का राज बताती है। वो कहती है, पहले तुम्हें प्रकृति नेचर के साथ एक होना पड़ेगा। अरिसा की बातें इतनी अजीब हैं, बैंग बैंग करो और मछली पकड़ो, कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। सब सोच रहे हैं, ये क्या बोल रही है भाई। तभी पता चलता है कि एक और लड़की कारिन तो मछली पकड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकती क्योंकि उसे केंचुओं अर्थवर्म से डर लगता है। शिमोज़ोनो नीचे झुकती है और जमीन से एक भारी पत्थर उठाती है। पत्थर उठाकर वो बहुत गहरी बात बोलती है। इतिहास इंसान के पापों और बुद्धि का निचोड़ है। बाकी सबके चेहरे देखने लायक हैं, वो डर गए हैं। वो अपनी आंखों में एक डरावनी चमक के साथ कहती है, इसलिए अब मैं मछली पकड़ने की वर्जित तकनीक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करूंगी। यहाँ बात हो रही है इश्यू चिरियू की, यानी पत्थरों को आपस में टकराकर पानी के नीचे वाइब्रेशन पैदा करना ताकि मछलियां बेहोश होकर ऊपर आ जाएं। लेकिन ग्रुप की लड़कियां तुरंत टोक देती हैं। वो कहती हैं कि ये तरीका अब बैंड प्रतिबंधित है क्योंकि इससे नदियां और वहां का इकोसिस्टम खराब हो सकता है। पर्यावरण पहले पेट बाद में। लड़की फिर भी जोश में आकर एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उसे पानी में पटकती है। उसे लगता है कि आज तो दावत होगी। चल पटकने के बाद पानी में हलचल होती है। मछली ऊपर तैरने लगती है। सबको लगता है कि शिकार बड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वो पास जाते हैं, मछली का साइज देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। वो मछली इतनी छोटी है कि ग्रुप की दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। भाई, इसे खाने से तो पेट का एक कोना भी नहीं भरेगा। लड़कियां हंसते हुए कहती हैं, तभी तो ये तरीका बैन है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद मिलता कुछ नहीं। तभी लड़का मेन कैरेक्टर मजे लेते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ में उतनी ताकत ही नहीं है। वो उसे चिढ़ाता है कि मछली छोटी इसलिए है क्योंकि पत्थर धीरे लगा। चिढ़कर लड़की बोलती है, अच्छा तो अब मैं डायनामाइट इस्तेमाल करूंगी। वो गुस्से में कुछ भी बड़ा धमाका करने को तैयार है, लेकिन लड़का तुरंत उसे याद दिलाता है कि भाई, हमारे पास डायनामाइट बनाने का सामान ही नहीं है। हंसी मजाक के बाद सबको असलियत याद आती है। अगर ऐसे ही चलता रहा और कोई मछली हाथ नहीं लगी तो सब भूखे मर जाएंगे। चेम, मुझे क्या करना चाहिए? आगे के पास आती है। वो बहुत ही मासूमियत से कहती है कि शायद आज उन्हें रात का खाना नसीब ना हो, और फिर धीरे से पूछती है, क्या तुम अपना खाना मेरे साथ शेयर करोगे? बेचारा होकागे तो बस देखता ही रह गया। इतना करीब आना और ऐसी रिक्वेस्ट करना। भाई, होकागे तो पूरी तरह से ब्लश करने लगा। पीछे खड़ी बाकी लड़कियां ये सब देख रही हैं और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि उन्हें ये अकेले अकेले वाली सेटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। 3 आगे हाँ कहने वाला होता है, माहौल बदल जाता है। आज की लड़कियां चिल्लाती हैं, ये फेयर नहीं है। उन्हें लगता है कि सारा खाना बस एक ही लड़की को क्यों मिले। आगे पर टूट पड़ती हैं। कोई कह रही है मुझे भी खाना चाहिए, तो कोई कह रही है चलो एक्सचेंज करते हैं। हमारा हीरो तो इन सब के बीच में बुरी तरह दब गया है। इतनी सारी लड़कियों के दबाव में आकर आखिर में होकागे को हार माननी पड़ती है। वो घबराते हुए कहता है, ठीक है, मैं अपनी मछलियां तुम सब में बांट दूंगा। की हुई मछली लिए बहुत खुश नजर आ रही हैं। सब उसे थैंक्स कह रही हैं, लेकिन तोहोके के हिस्से में सिर्फ एक नन्ही सी मछली आई है। बेचारा सबको खिलाकर खुद भूखा रह गया। यूरुटो फिशिंग शोडाउन था जिसमें होकागे बुरी तरह हार गया है, या यूं कहें कि लूटा गया है। वो बस अपना सिर खुजलाते हुए हंस रहा है। पर असली ट्विस्ट तो अभी आने वाला, एक भयानक तूफान के साथ। चारों तरफ तेज बारिश और अंधेरा छा गया है। बारिश इतनी तेज है कि पानी अब उस गुफा के अंदर घुसने लगा है जहां ये सब रुके हुए थे। मजे से सो रही थीं। होकागे चिल्लाते हुए सबको जगाता है, तारांकन सब जाग जाओ, तूफान आ गया है। अब हो रही है और गुफा के अंदर सब कुछ बहुत शांत है। बूम! अचानक से एक जोरदार आवाज होती है, बूम! बादल गरजने लगते हैं और पूरी गुफा हिल जाती है। लड़कियां बुरी तरह डर जाती हैं। खबर देता है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और गुफा में पानी भरना शुरू हो गया है। वो चिल्लाता है, हमें यहां से भागना होगा। उन्हें बताता है कि बाहर रात का समय है और जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन गुफा के और अंदर गहराई में एक ऊंची जगह, हायर ग्राउंड है। उनका प्लान है कि सुबह होने तक वो वहीं जैसे ही लड़कियों को पता चलता है कि पानी अंदर आ रहा है, उन्हें अपनी जान से ज्यादा अपने सामान की चिंता होने लगती है। वे पागलों की तरह अपना सामान समेटने लगती हैं। सा घबरा जाती है क्योंकि उसका सारा मेकअप जमीन पर बिखरा पड़ा है। वो रोते हुए उन्हें बटोरने की कोशिश करती है। तभी गुफा के फर्श पर पानी बहकर आने लगता है। अरिसा चीखती है, ये पानी मेरा खजाना छीनने आ रहा है। दूसरी तरफ एक और लड़की देखती है कि उनका बिस्तर फ्यूटॉन गीला हो चुका है। एक लड़की बहुत इमोशनल हो जाती है और चिल्लाती है,
शायद मुझे जापान से अब दोबारा कभी कुछ नहीं मिलेगा। उसे डर है कि जो भी चीजें वो सब इस बाढ़ में बर्बाद हो जाएंगी, कि लड़कियां पूरी तरह टूट चुकी हैं। वे रोते हुए कहती हैं कि इन सब चीजों को बनाने और सहेजने में जो मेहनत लगी थी वो सब पानी में मिल जाएगी।